ज़्यादा संभावना ये है कि तेजस्वी जी और होल फैमिली इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार न करे, इसलिए हो सकता है इनको भीतर भी भेज दिया जाए या फिर उनको डे बाय डे कोर्ट में वहाँ पर बुलाया जाए ताकि पूरा इलेक्शन इनका प्रभावित हो जाए। क्योंकि अभी जो पैटर्न आप देखेंगे, हाँ, जो रिसेंटली जो चला है, हाँ, कि आप देखेंगे दिल्ली में चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजना, राइट, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। हाँ, तो भाई इलेक्शन के बाद ठीक है, झारखंड में भी ऐसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ आप जान रहे हैं। तो ये बीजेपी का जो पैटर्न रहा है। इस पे हम आपको रोक के सवाल पूछते हैं। आप कह रहे हैं कि डे बाय डे हेयरिंग हो सकती है, हाँ। और चुनाव से पहले जेल भी भेजा सकता है, मगर इतना जल्दी फैसला थोड़ी आएगा कि जेल भेज दिया जाएगा। अब आप देखिए, बहुत अच्छा बात आपने बताया। हाँ। चार्ज फ्रेम हो गया है। हाँ, अब ये ईडी और सीबीआई हाँ। दो अलग अलग केस है, अल्टरनेटिव डेट रखेंगे। ठीक है, एक केस इसमें, एक केस इसमें, एक ही साथ नहीं करेंगे, ये भी आप देखिए। ठीक है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को प्रतिदिन के आधार पर दिल्ली की अदालत में पेशी लग जाएगी। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी बताया जा रहा कि ये तो चुनाव के वक्त जब दिल्ली जब कोर्ट दौड़ते रहेंगे तो चुनाव प्रभावित होगा, और इसी बीच कोर्ट का फैसला भी आ सकता है, यानी कि कोर्ट सज़ा भी सुना सकता है। तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। और आपको बताते चले कि आरजेडी के समर्थक वकील साहब, एक बड़े वकील साहब हैं, शिवनंदन भारती उनका नाम है, और उन्होंने बड़ा बड़ा खुलासा कर दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस पास से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आपको बताते चले कि IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए। यानी कि इन लोगों पर अब केस चलाने की अनुमति न सिर्फ मिल गई है, बल्कि ये भी कहा जा रहा कि प्रतिदिन के आधार पर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली की अदालत में मामला चल रहा है तो इनको प्रतिदिन पटना से दिल्ली जाना पड़ेगा। इस पर वकील साहब ने क्या कहा है, और ये आरजेडी के समर्थक वकील बताए जाते हैं। आप जरा इनका बयान सुनिए। ज़्यादा संभावना ये है कि तेजस्वी जी और होल फैमिली इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार न करे, इसलिए हो सकता है इनको भीतर भी भेज दिया जाए या फिर उनको डे बाय डे कोर्ट में वहाँ पर बुलाया जाए ताकि पूरा इलेक्शन इनका प्रभावित हो जाए। क्योंकि अभी जो पैटर्न आप देखेंगे, हाँ, जो रिसेंटली जो चला है, हाँ, कि आप देखेंगे दिल्ली में चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजना, राइट, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। हाँ। तो भाई इलेक्शन के बाद ठीक है, झारखंड में भी ऐसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ आप जान रहे हैं। तो ये बीजेपी का जो पैटर्न रहा है। इस पे हम आपको रोक के सवाल पूछते हैं। आप कह रहे हैं कि डे बाय डे हेयरिंग हो सकती है, हाँ। और चुनाव से पहले जेल भी भेजा सकता है, हाँ। मगर इतना जल्दी फैसला थोड़ी आएगा कि जेल भेज दिया जाएगा। यस, अब आप देखिए, बहुत अच्छा बात आपने बताया। हाँ। चार्ज फ्रेम हो गया है। हाँ, अब ये ईडी और सीबीआई हाँ। दो अलग अलग केस है, अल्टरनेटिव डेट रखेंगे। ठीक है, एक केस इसमें, एक केस इसमें, एक ही साथ नहीं करेंगे, ये भी आप देखिए। ठीक है। ये टेक्निकल आज के दिन ये हाँ, दूसरे दिन तो अब आप चुनाव प्रचार में जाएंगे कि कोर्ट, और कोर्ट है दिल्ली, हाँ, तो आपको वहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है, एक डेट को भी आप मिस करेंगे हाँ, तो आपका बेल बॉन्ड जो है प्रत्येक डेट पर सदैव उपस्थित होने का आपने शर्त दिया है कि हर एक डेट पर जब भी कोर्ट बुलाएगा हम जाएंगे। हाँ। सीधे लगा देगा आवेदन के हुजूर, देखिए ये गवाही का डेट था, ये आए नहीं, इनका जमानत खारिज कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। हाँ। तो जमानत टूट जाएगा। जैसे ही जमानत टूट जाएगा फिर वारंट का गिरफ्तारी का खतरा हो जाएगा। हाँ। तो अब इनके लिए बड़ा ही टेक्निकल चीज़ों से किया है मास्टर स्ट्रोक ये भी विपक्षों के द्वारा। हाँ। वो ये है कि जब अरविंद केजरीवाल जी को जब जेल भेजा गया, या तो वहाँ पर थोड़ा सा ये लोग का एक्सपेरिमेंट था। फिर झारखंड में सोरेन जी का जब हुआ तो वहाँ पर सिंपैथी वोट का है कि डायरेक्ट जेल में डाल दिए तो सिंपैथी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसीलिए बोला कि जेल भेजे बगैर यदि हम इसको डिस्टर्ब कर दें, हाँ। ये एक स्ट्रेटजी होती है। ठीक है। अगर जेल भेजे हुए अगर हम इसको यदि डिस्टर्ब कर दें हाँ। तो काम हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस केस को अभी तो आप हमको ये बता दें कि आज आरोप तय हुआ, अब सुनवाई कल से भी शुरू हो सकती है, परसों से भी शुरू हो सकती है। निश्चित तौर पर। और डे बाय डे भी अलग अलग एजेंसियां ईडी और सीबीआई दो केस है। हाँ,
तो वो सभी केसों को ये रखा ही जाता है, इसीलिए आपको समझिए हाँ। कि सरकार का अपना साम दाम दंड भेद इसी अब को एक कहते हैं। सवाल ये, इससे तो चुनाव प्रचार प्रसार पे इम्पैक्ट हो जाएगा। अब देखिए कोर्ट में तो आप ये कह नहीं सकते कि हमको चुनाव प्रचार करना है इसीलिए हमको छूट दे दिया जाए। कोर्ट तो कहेगा हमारे लिए कानून की नज़र में सभी सामान्य हाँ, है। हाँ। आपका चुनाव काम है, किसी का बेटी का शादी रहेगा, किसी का कुछ रहेगा, तो कोर्ट तो कहेगा हम न्यूट्रल हैं। तो एजेंसी जो होता है वो एजेंसी सरकार का पार्ट होता है, सरकार के इशारे पर काम होता है। ये सुबह सुबह खबर आती है और वो राजद के लिए सही खबर नहीं होती। और खबर क्या कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव, लालू जी और राबड़ी जी पे आरोप तय हो गए हैं। अब इसके बाद राजद समर्थक चिंतन में आ गए, टेंशन में आ गए कि आरोप तय होने का मतलब क्या है, क्या होगा आगे, फैसला तुरंत आ जाएगा क्या, चुनाव पे इंपैक्ट पड़ेगा क्या, इस पे क्या हो सकता है आगे तक की जानकारी जो कानून के जानकार होते हैं वही ज्यादा अच्छा बताते हैं। तो हमने सोचा कि हम खुद आपसे कुछ बताएं, उससे अच्छा हाईकोर्ट के सबसे फेमस वकील में से एक शिवनंदन भारती जी मौजूद हैं, कानून के जानकारों बड़े जानकार हैं शिवनंदन भारती जी। आरोप तय हो गया, इसका मतलब क्या है और आगे क्या दिक्कत आ सकती है? देखिए बहुत साधारण शब्दों में लोगों को समझाना। हाँ। तो आज से जो पुलिस ने जो रिपोर्ट दिया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हालांकि पुलिस का टर्म नहीं यूज मैं कर रहा हूँ, हाँ। इसमें सीबीआई और ईडी दो लोग अपना रिपोर्ट दिए हैं। उस आधार के पर कॉग्निजेंस हो जाने के बाद कोर्ट जो है सो चार्ज का मतलब कि आरोप कि ये धाराओं में आप पर आरोप हम लेते हैं, माने इल्ज़ाम आप पर है। अब जो इल्ज़ाम बोलता है कि आप स्वीकार करते हैं अपने आपके ऊपर ये गवाह ने इसने ये कहा, उसने ये कहा, माने अनुसंधान के दौरान, तो आप इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आज कोर्ट में ये लालू यादव जी ने कहा कि नहीं, हम सारे जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं सारे आरोप बेबुनियाद हैं, हमारे ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, और इसीलिए हमको इनको कहिए, इनको है ताकत तो वो साबित कर दे कोर्ट में। यही चीज़ें होती है। ठीक है। तो ये जब ये बात कह दिया जाता है तो जो केस करते हैं, यानी सरकार ईडी के तरफ से केस है और सीबीआई के तरफ से, तो अब इनको ये सबूत पेश करेंगे। अच्छा, अब सबूत पेश करना होगा सबूत और गवाही देनी होगी। हाँ। तो सबूत जब पेश करेंगे तो उनका जो लालू यादव जी के जो एडवोकेट होंगे वो उसका खंडन करेंगे कि ये गलत है, ये इनका कोई कनेक्शन नहीं था, केवल आरोप मनगढ़ंत आरोप है, बनावटी आरोप है। तो यही सब चीज़ होगा। तो ये जब तमाम तरह का चीज़ ये कोर्ट में साबित माने गवाही दोनों तरफ से होती है, ये पहले कहेंगे सीबीआई के वकील, ईडी के वकील, हम एकदम ठेठ भाषा में जो नॉर्मल भाषा उसमें समझना चाहेंगे। आरोप तय हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, चुनाव से पहले क्या इस पे फैसला आ जाएगा, क्या चुनाव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या लगता है कि कब तक, कितना टाइम लगता है? बहुत अच्छी बात है। अभी राजनीति के इस दौर को क्यों पीक आवर है, आखिर क्यों, ये देखिए बहुत कहने में तो शक्ति नहीं, राजनीति जिसकी लाठी है उसकी भैंस ये कहा जाता है। अभी कोर्ट को आप थोड़ा अलग रखेंगे, लेकिन ये जो जितना भी प्रोसेस है उसमें सीबीआई और ईडी और दो केस हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में समझिए कि लालू यादव जी पर आरोप क्या है, दो केस है। बड़ा जान के हंसी भी आएगा आपको। पहला आरोप है कि जब वो रेल मंत्री थे 4 से लेकर 2009 के बीच में इन्होंने दो माने होटल, जो चूँकि ये रेल मंत्री थे तो कोई भी गेस्ट में कहाँ रुकेंगे, तो दो होटल, एक पटना और एक रांची में थे, उनको टेंडर दिया था मैनेज करने के लिए। ठीक है। तो होटल में जो रुकेगा उसके एवज में कह रहे हैं कि होटल वाले ने इनको पैसा दिया था। ये माने बहुत ही टेरिफाइल, माने छोटा मोटा आरोप लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी जो देखने से लग रहा है वो बात नहीं कि भाई वो थे तो कौन होटल में उनका गेस्ट रुकेगा, चूँकि अपना उस टाइम में रेलवे का अपना यदि गेस्ट हाउस फुल हो जाए या किसी से हमको कहीं पर कोई फंक्शन कराना है रेलवे की तरफ से, तो कहाँ करेंगे, ये आरोप है। तो उसमें सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई का लग रहा है कि लालू जी को पैसा मिला कि नहीं मिला, क्या कनेक्शन है, नहीं कनेक्शन है। तो एक आरोप ये है जो कोर्ट में था। दूसरा केस है कि दूसरा केस बना कि ये नौकरी के बदले जमीन लेकर लोगों को नौकरी दी, यानी कि अवैध तरीके से लोगों को नौकरी में लगाया। उसका जांच ईडी कर रहा है। ईडी क्यों कर रहा है वो समझिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये बहुत सारा ईडी केस का आजकल बहुत प्रचलन चला है कि जो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट, जैसे हम अपने नाम से ज़्यादा ज़मीन खरीद लेंगे तो हमको पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आया, तो हम वो क्या करते, बोलते कि ठीक है आप हमजा जी आप अपने नाम से ज़मीन ले लीजिए और आप हमको दान कर दीजिए। तो दान कर दिए तो हम तो दिखा देंगे कि हमको मुफ्त में मिला, और आपका दिखाएंगे कि भाई हम अपना पत्रकारिता से 1 लाख रुपया कमा रहे थे, वहाँ से जमा करके लिया। तो जब वो लॉन्ड्रिंग का मतलब कि दाग डायरेक्ट हम लेते तो दाग था, लेकिन आपके नाम पर दिलवा दिया और आपसे हम ले लिए तो बेदाग हो गए, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग में होता है। तो ये जो चीज़ें का दो आरोप इन पर लगा, ये आरोप पर अभी कागज पत्र था। अभी इस दौरान में क्या हुआ, एक चीज़ जान लीजिए,
ज़्यादा संभावना ये है कि तेजस्वी जी और होल फैमिली जो जो भी इनके यहाँ ये करेंगे, इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार न करे, इसलिए हो सकता है इनको भीतर भी भेज दिया जाए या फिर उनको डे बाय डे कोर्ट में वहाँ पर बुलाया जाए ताकि पूरा इलेक्शन इनका प्रभावित हो जाए। क्योंकि अभी जो पैटर्न आप देखेंगे, जो रिसेंटली जो चला है कि आप देखेंगे दिल्ली में चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजना, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। तो भाई इलेक्शन के बाद ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ आप जान रहे हैं। तो ये बीजेपी का जो पैटर्न रहा है, इस पे हम आपको रोक के सवाल पूछते हैं। आप कह रहे हैं कि डे बाय डे हियरिंग हो सकती है और चुनाव से पहले जेल भी भेजा सकता है, मगर इतना जल्दी फैसला थोड़ी आएगा कि जेल भेज दिया जाएगा। अब आप देखिए, बहुत अच्छा बात आपने बताया, चार्ज फ्रेम हो गया है। अब ये ईडी और सीबीआई दो अलग अलग केस है, अल्टरनेटिव डेट रखेंगे, ठीक है, एक केस इसमें एक केस इसमें, एक ही साथ नहीं करेंगे, ये भी आप देखिए, ठीक है, ये टेक्निकल आज के दिन ये दूसरे दिन। तो अब आप चुनाव प्रचार में जाएंगे कि कोर्ट, और कोर्ट है दिल्ली, तो आपको वहां पर उपस्थित होना जरूरी है। एक डेट को भी आप मिस करेंगे तो आपका बेल बॉन्ड जो है प्रत्येक डेट पर सदैव उपस्थित होने का आपने शर्त दिया है कि हर एक डेट पर जब भी कोर्ट बुलाएगा हम जाएंगे। सीधे लगा देगा आवेदन के हुजूर देखिए ये गवाही का डेट था, ये आए नहीं, इनका जमानत खारिज कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, तो जमानत टूट जाएगा। जैसे ही जमानत टूट जाएगा फिर वारंट का गिरफ्तारी का खतरा हो जाएगा। तो अब इनके लिए बड़ा ही टेक्निकल चीज़ों से किया है मास्टर स्ट्रोक के ये विपक्षों के द्वारा। वो ये है कि जब अरविंद केजरीवाल जी को जब जेल भेजा गया या तो वहाँ पर थोड़ा सा ये लोग का एक्सपेरिमेंट था, फिर झारखंड में सोरेन जी का जब हुआ तो वहाँ पर सिंपैथी वोट का है कि डायरेक्ट जेल में डाल दिए तो सिंपैथी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसीलिए बोला कि जेल भेजे बगैर यदि हम इसको डिस्टर्ब कर दें, ये एक स्ट्रेटजी होती है, अगर जेल भेजे हुए अगर हम इसको यदि डिस्टर्ब कर दें तो काम हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस केस को अभी, तो आप हमको ये बता दें कि आज आरोप तय हुआ, अब सुनवाई कल से भी शुरू हो सकती है, परसों से भी शुरू निश्चित तौर पर, और डे बाय डे भी अलग अलग एजेंसियां ईडी और सीबीआई दो केस है, तो वो सभी केसों को ये रखा ही जाता है। इसीलिए आपको समझिए कि सरकार का अपना साम दाम दंड भेद इसी अब एक सवाल ये, इससे तो चुनाव प्रचार प्रसार पे इम्पैक्ट हो जाएगा। अब देखिए कोर्ट में तो आप ये कह नहीं सकते कि हमको चुनाव प्रचार करना है इसीलिए हमको छूट दे दिया जाए। कोर्ट तो कहेगा हमारे लिए कानून की नज़र में सभी सामान्य है। आपका चुनाव काम है, किसी का बेटी का शादी रहेगा, किसी का कुछ रहेगा, तो कोर्ट तो कहेगा हम न्यूट्रल हैं। तो एजेंसी जो होता है वो एजेंसी सरकार का पार्ट होता है, सरकार के इशारे पर काम होता है, ये एडमिटेड फैक्ट है, कोई ये नहीं कर सकता है, सरकार के अधीन रह के ही इनको काम। कोर्ट का भी कहना था कि तोता बन गई है सीबीआई, कई बार कहा है। तो वो जो करेगी एजेंसी, तो एजेंसी उनके इशारे पर, और एजेंसी का उद्देश्य ये नहीं कि तेजस्वी जी को सजा हो जाए या तेजस्वी जी बच जाए, उनका है कि इलेक्शन में ये फ्री होके काम न कर सके, चुनाव प्रचार में अपना अटेंशन इनका जो अभी देखिए अभी यहाँ टिकट का बंटवारा का था, सारे चीज़ों का था, लेकिन आज के डेट में इनका अभी बहुत महत्वपूर्ण एक एक पल एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण चीज था, लेकिन उलझाने के लिए कहां पर भेज दिया गया, दिल्ली। इससे पहले केस क्यों नहीं खुला, आखिर चुनाव तक क्यों इंतजार किया गया। तो ये सब चीजें होता है, ये बुद्धि से जो कहते हैं, बहुत ही टेक्निकलिटीज के साथ इन्होंने माने समय का भेजा जाए, बाहर ही रख के टाइम निकाल, दो ही चीज हो सकता है। ये कंसंट्रेट चुनाव में ना करे, उनका उद्देश्य है कि चुनाव में कंसंट्रेट ना करे और कोई भी आदमी फ्री न रहे। तो होल फैमिली को अभियुक्त बना दिया गया, लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, एक में तेज प्रताप जी भी, मिसा जी भी, सभी लोगों को जो भी पॉलिटिकली एक्टिव है इनके फैमिली में। तो अब ऐसे परिस्थिति में फ्री एक वो आदमी है इनके घर में अभी, वो है राजश्री जी। अब ऐसा भी ना हो कि पूरा प्रतिष्ठा इन्हीं के ऊपर आ जाए, इनका भार, ऐसा भी कभी कभी नौबत आ जाता है। सही बात है, जैसे वहाँ लेकिन सोरेन जी की पत्नी ने संभाला था। तो ये परिस्थितियां कमोबेश यहाँ पर भी उत्पन्न हुई है। बड़ा इसकी गहराई को, इसकी टेक्निकलिटीज को आम जनता जो है, जो ग्रामीण कल्चर के या कम पढ़े लिखे लोग हैं, उतने टेक्निकल चीज़ नहीं समझेंगे, इसीलिए डायरेक्ट बदनामी भी सरकार की नहीं होगी, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई कोर्ट कचहरी का मामला था, लेकिन टेक्निकली तो और वास्तविक बात तो कुछ और है। तो ये वास्तविकता के आधार पर ये समझिए कि अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा ये एक राजनीति का ही हिस्सा दिख रहा है, एक चक्रव्यूह रच दिया गया है, और इस चक्रव्यूह को काटना थोड़ा इनके लिए टफ होगा। लेकिन इसमें ये चाहें तो एक आवेदन दे करके कोर्ट में कि अभी हमको जानबूझ राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है, 1 महीना का हम लोग को वक्त दिया जाए, कोर्ट से लिया जा सकता है कि आफ्टर चुनाव। और एक और टेक्निकल बात आप समझिए कितना दूर का खेले हैं,
2 वर्ष से यदि अधिक का सजा आपको हो गया, हाँ। ठीक, तो आप 2 चुनाव वर्ष नहीं लड़ सकते। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये होगा। अगर कमोबेश ये चुनाव जीत गए तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री बन गए और उधर सजा ये लोग करवा दिया, तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर इनकी सदस्यता चली जाएगी, फिर आप जाइए अपील में जाइए, अलग मामला है। तो जो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं वो कोर्ट के थ्रू काम हो जाएगा। लालू यादव चुनाव में कभी नहीं उनको हराया जा सकता है जनता के थ्रू, लेकिन कोर्ट में सजा चारा घोटाला में हो गया, कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो जो काम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट थ्रू द कोर्ट और थ्रू द एजेंसी, थ्रू द पुलिस, थ्रू द सीबीआई और ईडी, इनके माध्यम से भी कभी कभी किया जाता है, जो इस केस में भी हुआ। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना टूट गया है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।